दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधाकर मिश्रा और आज बात करते हैं जो लोग पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर जिनकी जिज्ञासा मन में होती है कि पुत्र ही पैदा हो। ऐसे काफी लोग हैं सोसाइटी में। वो लोग कहते नहीं हैं, ओपन होकर नहीं कहते हैं, लेकिन उनके मन में रहता है कहीं न कहीं से बेटी अगर हो रही, किसी को 2 बेटियां हैं, किसी को 5 बेटियां हैं, किसी को 6 बेटियां हैं, तो समाज से दुखी होकर के सोचता है कि उसको पुत्र हो जाए, एक आध पुत्र हो जाए। तो इसकी लालसा उसे आजीवन रहती है और बहुत ही परेशान रहता है इसके लिए। वो कहीं व्यक्त करता है, कहीं नहीं करता, लेकिन होती है। तो इस पर जो है हमारा तो खैर इसमें कुछ प्रयास खास नहीं है, पूर्वजों का प्रयास है, हमारे पिताजी का दिया हुआ एक नुस्खा है। इस पर आज बात करते हैं। और ये उन्होंने अग्नि पुराण से इसके तथ्य लिए और कुछ ऋग्वेद से इसके तथ्य जुटाए हैं श्लोक के आधार पर। तो उसके आधार पर कुछ व्रत बताए, उसमें कुछ चीजें बताई, तो उससे आप विश्वास करिए। और हमारे जो है गूगल अकाउंट को आप सर्च करिए, आपको दिखेगा 3-4 हजार के आसपास बेटे यानी पुत्र हो चुके हैं लोगों को। तो उस पर बात करते हैं कि आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोज हैं वगैरह देख सकते हैं, हमारे रिव्यू चेक कर सकते हैं, जो भी वीडियोज पड़े हैं गूगल पे आप मेरा रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो उनमें मान के ये चलिए आप कि अगर सही टाइम रहता है तो लाभ होने की संभावना करीब 98-99% रहती ही है। तो उसमें यह है कि जैसे कि गर्भावस्था में जो पत्नी को दवाई खिलाई जाती है, महिला को दवाई खिलाई जाती है, उससे पहले 90 दिन का एक ट्रीटमेंट होता है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, 90 दिन का ट्रीटमेंट होता है दोनों का। उसमें आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं, उसमें पुरुष को और महिलाओं को दोनों को दवाइयां चलती हैं। उसके बाद में जब महिला गर्भवती होती है तो फिर उसमें कुछ जैसे कि बछड़े वाली गाय का दूध और व्रत रह के आना, और 40 दिन के अंदर सोमवार पड़ता है। फिर सुनिए, 40 दिन के अंदर जब सोमवार पड़ता है तो ये सामान ला करके, और उसमें फल होते हैं, कुछ मेवे होते हैं, और उसको व्रत रह के आना होता है सोमवार को। और प्रेगनेंसी 1 MC के बाद जो MC आती है उसके बाद में केवल 10 दिन का अंतर होना चाहिए, यानी 40 डेज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उस बीच में जब सोमवार पड़ता है तब ये दवाई खिलाई जाती है। और एक बार और बता दें आपको, यह दवा पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट है और अभी तक हम 5 से 7 हजार लोगों की दवाई दे चुके हैं। 1 पैसा इसमें उनसे नहीं ले जाता है। ये केवल सेवा है और निःशुल्क सेवा है समाज की, जिससे लोगों का कल्याण होता रहे, लोगों को पुत्र की जो अभिलाषा है वो पूरी होती रहे। तो अभी तक 4-5 हजार केस हमारे जिनको बेटे हो चुके हैं, 6 बेटियां थी, 5 बेटियां थी, उनको हो भी चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं, हमारे गूगल अकाउंट से देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि बछड़े वाली गाय का दूध लाना होता है, और एक सफेद गमछा या रुमाल लाना होता है, और 1.25 किलो फल लाने होते हैं। 1 सेर सफेद रंग का मीठा, यानी समथिंग 650 ग्राम सफेद रंग का मीठा चाहिए होता है। उसको वो लोग सोमवार को लेके आते हैं, फिर अभिमंत्रित करके हम दवाइयां उनको देशी देते हैं अपने पास से। वो फिर से एक बार बोलते हैं कि वो निःशुल्क होती है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसका कोई कास्ट चार्ज नहीं किया जाता है, 1 पैसे का भी। और आप लोग आ सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और बाद में उसका कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि उसको जब दवाई खा के वो यहाँ से जाएगी महिला, गर्भावस्था शुरू होने के बाद में 40 डेज के अंदर, सोमवार को, ओनली सोमवार को, तो फिर जब घर पहुंचेगी तो उसको एक खीर बनानी है, विशेष खीर बना के सूर्य भगवान का भोग लगाना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। और वो खीर भगवान का भोग लगा के, वो अग्यारी वगैरह डाल के उसका भोग लगा के फिर वो खाएगी, किसी और को नहीं देगी। और 14 दिनों तक वो आपस में ब्रह्मचर्य रखेंगे पति पत्नी, और सूर्य देव को जल देते रहेंगे, वो लगातार 2 हफ्ते तक, यानी 14 दिन तक। ये उसका विधान है। और आप विश्वास करिए कि, और मेरा चेक भी करिए, हमारे 4 से 5 हजार मरीज इसमें ठीक हो चुके हैं। और उसमें ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, जिसको 5 बेटियां 6 बेटियां हैं, वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आप पता भी कर सकते हैं जिन लोगों ने दवाइयां खाई हैं उनको सबको लाभ हुआ है। और फिर से वही बात बता दें कि ये पूरी दवाई, पूरा जो है ट्रीटमेंट जो हम दवाई खिलाते हैं बाद में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो 90 दिन का दवाई देते हैं, हालांकि जिसपे हम पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, उन पे काम करते हैं, उस दवाई का तो खैर आपसे चार्ज लिया जाता है। जो कि जो आप भी ये जानते होंगे कि बच्चा पैदा होने में, पुरुष पैदा होने में या लड़का पैदा होने में पुरुष का रोल होता है। तो इसके लिए हम उसको दवाई 90 दिन पहले से देते हैं, क्रोमोजोम पे काम करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम जाते हैं कि अब आप प्रेगनेंसी कंसीव करिए, फिर ये दवाई खिलाई जाती है।
ये दवा पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोग इसका फायदा उठाएं। और हालांकि हजारों लोग उठा चुके हैं, इस बात के लिए आप लोग सामने रखते हैं कि हजारों लोगों को इससे लाभ हो चुका है। आप इसको समाज में हमारे नाम से गूगल पे आप देख सकते हैं। चलिए, आज आपसे बात हुई कि पुत्र रत्न कैसे प्राप्त हो, उसका विधि विधान बताया गया, और इसको फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमारे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं नंबरों पे, ऑफिस के नंबरों पे आपको पूरा चीजें बता दी जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।